बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला के मामले में ईडी के समन्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को पहला समन्स भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन्स को गैर कानूनी बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन्स क्यों भेज रही है। और ऐसा ही शराब घोटाला नीति मामले में भी अरविंद केजरीवाल की ओर से दलील दी गई थी कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें समन भेजा जा रहा है, इसलिए वो हाजिर नहीं होंगे। और यही अब जल बोर्ड घोटाला के मामले में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी के समन्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला के मामले में केजरीवाल को पहला समन्स भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन्स को गैर कानूनी करार दिया है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन्स क्यों भेज रही है। और ये दलील देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब साफ तौर पर ईडी के समन्स को इग्नोर करना जरूरी समझा है, क्योंकि उनका कहना है कि कोर्ट की ओर से तो पहले ही जमानत हमें मिल चुकी है। अब क्या वजह है कि ईडी बार बार भेज रही है हमें समन। सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, प्रावधान क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोर्ट की ओर से जमानत तो मिल गई है, मैं क्यों पेश होऊंगा, गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है समन। देखिए, बिल्कुल जो पिछले समन आबकारी नीति मामले में थे, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस समन का भी जवाब लगभग वैसे ही दिया है। उन्होंने कहा है कि ये समन गैर कानूनी है, कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है, तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के पीछे बैठकर लड़ना चाहती है। देखिए, प्रावधान दरअसल हम आबकारी नीति मामले से अगर समझाने की कोशिश करें तो 3 समन के बाद ईडी कोर्ट जा सकती है। हमने देखा कि कोर्ट में शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो शिकायत कोर्ट में चली और 2 शिकायतें दी गई थी, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को हुई थी। और उस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी जब उन्होंने बेल बॉन्ड भरा था। अब ये मामला दरअसल जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल अलग मामला है। इसमें आज अरविंद केजरीवाल को पहला समन मिला था, इसमें आज पेश होना था, लेकिन इसको भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये समन भी गैर कानूनी है और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, इस समन को भी अरविंद केजरीवाल ने बताया है। अब इसमें देखना होगा कि क्या इसमें भी आबकारी नीति मामले की ही तरह जल बोर्ड मामले में भी अलग अलग समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन, और अब जानकारी ये कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की जो याचिका सत्येंद्र जैन की ओर से डाली गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ संजय सिंह, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब आबकारी घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी की ओर से समन किया जा रहा है। और अब एक ये बड़ा झटका, सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। करप्शन मामले में सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल के अंदर है, सजा काट रहे हैं। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल खारिज कर दी गई है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। ये बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है। सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से बड़ा झटका लगा, सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये पूरा मामला भी बताइए और कितने बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर सत्येंद्र जैन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल पर वो बाहर थे, अंतिम जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा से सरेंडर करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी जमानत याचिका जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल की थी नियमित जमानत के लिए, वो खारिज की है, बल्कि ये भी कहा है कि वो तुरंत सरेंडर भी करें। तो अब उन्हें दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। और करीब 1 साल तक सत्येंद्र जैन जेल में थे, तिहाड़ जेल में बंद थे। उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य आधार पर ये जमानत मिली थी और साथ ही उन्होंने अपनी रेगुलर बेल के एप्लीकेशन भी फाइल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज किया था, इसी मामले में उन्होंने ये जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी है और साथ ही साथ उन्हें तुरंत सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। तो सत्येंद्र जैन के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि स्वास्थ्य आधार पर वो अंतरिम जमानत थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। विक्रांत, मनी लॉन्ड्रिंग का ये कौन सा मामला था और कितने समय से सत्येंद्र जैन जेल से बाहर थे? देखिए, पिछले करीब 1-2 महीने के करीब से सत्येंद्र जैन बाहर थे, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी और इस बीच उनका इलाज वगैरह भी चला था अस्पताल में।
और बाद में वो अपने घर पर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि निचली अदालत और हाई कोर्ट से उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है रेगुलर बेल के लिए जो उन्होंने दाखिल की थी, जिस कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था आज सुबह के लिए, और आज सुबह जैसे ही कोर्ट खुली, कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 1 साल से ज्यादा समय सत्येंद्र जैन जेल में रहे थे, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें दोबारा से सरेंडर करने को कहा है। तो अब सत्येंद्र जैन को, जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उन्हें अब दोबारा से जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल, क्योंकि कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। शुक्रिया विक्रांत आपका। लेकिन ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सत्येंद्र जैन को अब सरेंडर करना होगा, यानी कि वापस जेल जाना होगा। अभी स्वास्थ्य आधार पर इंटरिम बेल पर सत्येंद्र जैन बाहर हैं, और क्योंकि सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर बड़ा झटका देते हुए सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन की ओर से यह अर्जी दी गई थी और उसके बाद बताया गया, ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को सत्येंद्र जैन की ओर से कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस पर उन्हें पहले ही बेल मिली हुई थी, और अब जब दोबारा उन्होंने बेल के लिए याचिका डाली तो खारिज कर दी। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता से आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां गिरी इमारत का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंची हैं, और माना यह जा रहा है कि बीती रात कोलकाता में जिस तरीके से इमारत बनाई जा रही थी, 5 मंजिला इमारत ढह गई, वो अवैध रूप से बनाई जा रही थी। ममता बनर्जी ने इस मामले में सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 घंटों से उसके मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। बचाव दल ने अब तक 14 लोगों को बचाया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें बचाना अभी बाकी है। बंगाल सरकार ने मरने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी हादसे वाली जगह पर पहुंची हैं, जहां पर निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताएं कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। सख्त एक्शन लेने का ऐलान भी ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची गार्डन रीच और जो प्रभावित इलाका है वहां का दौरा किया। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी, आपको पुलिस कमिश्नर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें सबसे पहली बार चोट लगने के बाद बाहर निकली हैं और सर पर पट्टी बांध करके, सर ढक करके यहाँ पर पहुंची है। जो प्रभावित इलाका वहाँ पर गई, जो लोग थे उनसे बातचीत की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर आकर के बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो भी इलीगल काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। प्रशासन से कहा है एक्शन ले, जिनके घर टूटे हैं उन पर खासतौर पर कहा है कि जो स्थानीय नेता है, प्रशासन है, वो देखे, उनको सहायता मिले। साथ ही साथ राज्य सरकार पहले ही मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायल होने वालों को 1 लाख रुपए दे चुकी है। इसी का बैरिकेड आप देख रहे हैं, यही वो इलाका है कोलकाता।